दुनिया सन्न है वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ले जाया गया है। अब से कुछ ही देर पहले मादुरो को न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि DEA मुख्यालय ले जाया गया। तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले न्यूयॉर्क से एक और तस्वीर जारी की गई थी और आपको ये भी बता दें कि ये देखिए, ये वीडियो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं वो हैं न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी यानी कि DEA मुख्यालय की। वहीं से ये वीडियो जारी किया गया है। न्यूयॉर्क कोर्ट में उन पर कार्रवाई पूरी की पूरी होनी है, केस चलना है। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है उसके बाद से सन्न है। और वेनेजुएला के संकट से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी और अहम खबर, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अमेरिका के एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको दिखा रहे हैं डेल्सी जो कि उपराष्ट्रपति थी, और अब जानकारी यह है कि इस संकट के बाद बड़ी और अहम खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। अमेरिका के एक्शन के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। डेल्सी की तरफ से हालांकि मांग की गई थी कि जल्द से जल्द मादुरो को रिहा किया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, और क्या जानकारी है? हालांकि इस बात की संभावना थी कि बहुत ही जल्द ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल संभावना ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शशि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस चीज का ऐलान किया कि डेल्सी रॉड्रिग्स की करीब आधा घंटा बातचीत हुई है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से। और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अमेरिका की तरफ से एक तरीके से कनपट्टी पे बंदूक रखी ही गई है। सैनिक कार्रवाई की चेतावनी अमेरिका दे ही चुका है कि इसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो अमेरिका की तरफ से अगली वेव ऑफ मिलिट्री एक्शन जो है वो तैयार है। इसलिए डेल्सी रॉड्रिग्स चाहे डियाज़ कैबालो हो, ये सारे वो लोग हैं जो कि निकोलस मादुरो के ही अपने लोग थे, उन्होंने ही अपॉइंट किया था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि फिलहाल अंतरिम प्रशासन को चलाने के लिए डेल्सी रॉड्रिग्स वहां पर हैं और अमेरिका के निर्देश के ऊपर ही ये तमाम कार्रवाई वहां पर चलेगी। इन्हें अमेरिका पूरी तरीके से निगरानी रखेगा वेनेजुएला के तमाम हालात के ऊपर। और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियां अब निवेश करेंगी वेनेजुएला में जाकर और उसके बाद वहां पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या डेल्सी रॉड्रिग्स की ये सरकार वहां पर चल पाएगी क्या? क्योंकि अभी भी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी जो है निकोलस मादुरो की पार्टी, उनके कई लॉयलिस्ट वहां पर हैं। कई जगह पर कुछ विरोध प्रदर्शन की खबरें भी वहां से आ रही हैं। तो कितना स्थायी ये प्रशासन हो पाएगा और क्या डेल्सी रॉड्रिग्स की मदद के लिए क्या अमेरिका वहां पर सैनिक भेजेगा, क्या इसके लिए वो तैयार है? अभी कई चीजें बहुत अस्पष्ट हैं। लेकिन फिलहाल एक अंतरिम प्रशासन के तौर पर डेल्सी रॉड्रिग्स को वहां बैठाया गया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और रोचक चीज शशि ये हुई है कि आप देखिए, जो कल्पना की जा रही थी या जो लोग आकलन लगा रहे थे इस चीज को लेकर कि मारिया कोरिना मशाडो जो है, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला इस बार का, जिनकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत भी होती रही, कल एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया मारिया कोरिना से राष्ट्रपति ट्रंप ने और अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो इतनी पॉपुलर है कि उन्हें वहां पर राष्ट्रपति बनाया जाए या उनके हाथों में वेनेजुएला की कमान सौंपी जा सके। जी।